देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। अंधेरी वेस्ट मुंबई के रूनवाल एलिगेंट अपार्टमेंट के बाहर कुत्ते की मौत पर काफी बवाल हुआ था। कुत्ते की हत्या का आरोप बिजनेसमैन जयेश देसाई के ऊपर लगा था। इसको लेकर डॉग लवर्स की एक पूरी लॉबी तैयार की गई थी और जयेश देसाई व उनके परिवार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से आरोप लगाए गए। यहाँ तक कि जयेश देसाई के खिलाफ सोशल मीडिया पर डॉग लवर्स की तरफ से एक ऐसा माहौल बनाया गया जिससे कि पुलिस पर दबाव बनाकर जयेश देसाई को गुनहगार साबित किया जा सके। और इसमें मुख्य रूप से शामिल हुए 4-5 लोग, एक टीवी स्टार, 2 सोशल मीडिया स्टार, एक एनिमल के लिए एनजीओ चलाने वाली महिला इत्यादि। ये मुख्य रूप से शामिल हुए और इन्होंने जयेश देसाई को आरोपी साबित करने के लिए हर संभव कोशिश की। और इन लोगों के पास वजह थी जयेश देसाई का बिजनेसमैन होना, क्योंकि जयेश देसाई ने अपनी बेटी को स्ट्रीट डॉग से बचाने के लिए उसे चप्पल मारी थी और स्टिक लेकर भगाया था। इसके बाद इत्तेफाक से उसी दिन उस कुत्ते की एक्सीडेंट में मौत हो गई। बस फिर क्या था, बिना जांच पड़ताल के जयेश देसाई पर दबाव में एफआईआर हो गई और इसके बाद सोशल मीडिया पर बेहद ही घटिया माहौल बनाया गया। जयेश की पत्नी व 8 साल की बेटी को टारगेट किया गया, लेकिन जयेश देसाई ने इस मामले पर पूरी तरह से संयम बरता और कानून और ईश्वर के ऊपर भरोसा जताते हुए इंतजार किया। वो अपनी सफाई भी देते रहे, लेकिन उनकी किसी ने भी नहीं मानी। अब जयेश देसाई ने इन सभी डॉग लवर्स को लपेटे में लेते हुए उन्हें फंसाने का बड़ा आरोप लगाया है। जयेश देसाई ने इन कथित डॉग लवर्स पर आरोप लगाया है कि इन सब ने मिलकर जयेश देसाई व उनके परिवार को टारगेट बनाया। उनकी 8 साल की बेटी को गालियां दी गई। अब जिन जिन लोगों ने उन्हें टारगेट बनाया था और उनकी बदनामी की थी, अब जयेश देसाई ने उन सब के खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। साथ ही जयेश ने हमारे चैनल के माध्यम से एनिमल लवर्स से एक बड़ी बात कही है। आप भी सुने जयेश देसाई ने क्या कहा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं रूनवाल एलिगेंट की उस बिल्डिंग में हूं जहां पर आप मेरे सामने देख रहे होंगे जयेश देसाई जी हैं। रूनवाल एलिगेंट वो बिल्डिंग है जहां पर डॉग यानी कि एक डॉग था जय, जिसको इन लोगों ने नाम दिया हुआ था, यानी कि जो रूनवाल में रहते हैं कुछ कथित लोग, मैं उनको यही बोलूँगा, उन्होंने नाम दिया हुआ था। उस कुत्ते की मौत हो जाती है रात के करीब 4 बजे के, यानी सुबह के करीब 4 बजे के करीब, यानी तड़के बोल सकते हैं उसको, तड़के 4 बजे के करीब उस कुत्ते की मौत हो जाती है अनफॉर्चुनेट। लेकिन उस कुत्ते की मौत का आरोप लगता है जयेश देसाई जी पर। क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये सब हम कुछ आपके भी मुँह से जानेंगे और आपको आज सारी चीज़ों का जो भी खुलासा है वो सब चीज़ों का खुलासा हम आपके सामने करेंगे, और जिसमें जो इस केस में जितने भी मैं कहूँ कि आरोपी हैं उनको सबको आज एक्सपोज हम करके रख देंगे। तो सबसे पहले स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में आपका। हाय जी, मैं जयेश रमणलाल देसाई जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो उस दिन ये एक्चुअल हुआ था, कौन सी तारीख थी, क्या हुआ था, कैसे मतलब ये घटना घटित हुई, कैसे आपके ऊपर आरोप आया, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। अभी इसमें एक्चुअली ऐसा है कि तारीख तो मुझे याद नहीं है। हाँ राइट, मैंने पहले भी एक बार 13 मार्च के शायद आसपास कुछ है, वो तारीख तो हम दर्शकों को लिख देंगे, हम स्क्रीन पे याद नहीं है, हम स्क्रीन पे लिख देंगे तारीख। हाँ ऐसा है कि ये जो घटना बनी है राइट, वो एक्चुअली एक तो गलत तरीके से लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो बहुत गलत तरीके से है, वो गलत तरीके से प्रचारित भी की गई। हाँ, और गलत तरीके से प्रचारित की गई है। दूसरी बात, मैंने पहले भी एक बार मेरा बाइट दिया था जी जी जी, और उसमें बताया हुआ था कि भैया मैं मेरी बेटी को रात को करीबन 11:30 के आसपास, एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, हम बाप बेटी थे, तो मैं मेरी बेटी को लेके गया था आइसक्रीम खिलाने के लिए। आइसक्रीम खिला के लेके आ रहा हूँ राइट, जब गेट पे आ रहा हूँ तो 3 डॉग खड़े हुए थे वहाँ पर, जो 365 दिन सुबह से लेकर रात तक वहाँ खड़े रहते हैं। जी जी बिल्कुल। और बेटी ने मुझे ऑलरेडी बोला, पापा ये डॉग बहुत डेंजर है। ये स्ट्रीट डॉग है या पालतू है? स्ट्रीट डॉग है। स्ट्रीट डॉग, ये स्ट्रीट डॉग है राइट। बेटी ने मुझे बोला भी सही कि पापा ये डॉग बहुत खतरनाक है, ऑलरेडी मुझे आगे बाइट किया हुआ है। तो मैंने बेटी को बताया कि बेटा क्यों फिक्र कर रही है, पापा साथ में है, कुछ नहीं करेंगे राइट। तो मैं जैसे लेके गेट में आ रहा हूँ तो मुझे भी ताजुब सा लगा कि जो मेरी बेटी ने बोला वो हुआ। जैसे डॉग ने पीछे से एकदम उसके ऊपर हमला किया तो उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने तुरंत मेरी चंपल निकाल के उसके डॉग को फेंका। बिल्कुल। डॉग दूर गया, वापस जैसा मेरी बेटी के पास जा रहा हूँ दोबारा डॉग आया, मैंने दोबारा चंपल फेंकी उसके ऊपर। और जिन्होंने मेरे पे आरोप लगाया हुआ है, इन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैलाने के टाइम पर ऑलरेडी उन्होंने खुद ने बताया हुआ है कि मैंने 2 बार चंपल निकाल के फेंकी है डॉग के ऊपर राइट।
और ये स्ट्रीट जंगली डॉग थे, किसी के पाले हुए डॉग नहीं थे, राइट। बाद में डॉग अंदर हमारे बिल्डिंग में घुस गया, तो ये डॉग एवरी डे कहीं ना कहीं आम जनता पे, बिल्डिंग में आते जाते लोगों के ऊपर भौंकते रहते हैं, बाइट करते रहते हैं। मुझे इतना मालूम है कि भाई ये डॉग ने हमारे बिल्डिंग में जितने भी लोग सर्वेंट काम करते, कितने सारे सर्वेंट को भी काटा हुआ है, मगर आज तक कोई कंप्लेन कर नहीं रहा था, और कंप्लेन करने के बावजूद भी इसका कोई इलाज नहीं निकल रहा था। मैंने डॉग को भगाया, राइट। डॉग बिल्डिंग में घुस गया। मैंने वहाँ हमारे बिल्डिंग के पास हर एक गेट पे 5-5, 6-6 सिक्योरिटी खड़ी रहती है। सिक्योरिटी वालों को बोला कि भैया आप ये डॉग इस तरह से गेट पे खड़े रह के लोगों को भौंकते हैं, काटते हैं, भागते लोगों के पीछे, आप क्या करते हो, आपकी ड्यूटी है। तो उन्होंने बोला भी हमारे हाथ बंधे हुए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये डॉग की परेशानी बहुत है, हम जब भी कुछ बोलते हैं, करते हैं, भगाते हैं तो हमारे ऊपर एलिगेशन लग जाता है। तो मैंने डॉग को, सिक्योरिटी को पूछा कि भाई तुम्हारे पास कोई लकड़ी हाथ में रखो, कभी भी किसी को इस तरह से बाइट कर लिया, उसको भगा सकते हो, आप भगा सकते हो, सामने इंसान को बचा सकते हो। तो बोले वो भी हम लोग नहीं कर सकते हो। तो मैंने सिक्योरिटी से बाकायदा एक पतली सी लकड़ी लिया, वो लकड़ी लेके भगाया, पूरे बिल्डिंग में ढूंढा, वो जहाँ से मिला वहाँ से भगाया। और आप लोग को, ये लोग जो गुमराह करने के लिए आम जनता को एनिमल लवर्स बोल रहे हैं, ये एक्चुअली एनिमल्स लवर नहीं है। इनको उनकी टीआरपी बढ़ानी है, उनके पास अदर कोई काम धंधा है कि नहीं, भगवान मालिक, राइट। इन्होंने एक गलत तरीके से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, पब्लिक को मिसगाइड कर रही है लोग। जैसे जयेश जी ने बताया कि मतलब पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं, जो भी है, ये तो एक पक्ष हो गया। अब मैं दूसरा जो पक्ष है वो यहाँ पर हम वीडियो में चला रहे हैं। जो दूसरा पक्ष है, जिस महिला ने आरोप लगाया है जयेश देसाई जी के ऊपर, उसमें वो महिला अपने बयानों में क्या कह रही हैं, वो खुद ही एक्सपोज हो रही हैं, खुद ही फंस रही हैं। तो पहले ये बयान जरूर सुने, उसके बाद में हम और बात करेंगे। जय जी। एलिकांटे की रेजिडेंट रह चुकी हूँ पास्ट में 2020 से 2022 तक। मैंने इन बच्चों को जब से 2 महीने में तब से इनको पाला है। तो ये है 2020 की फरवरी की बात से, जब से मैं इनको जानती हूँ। क्योंकि जब इन्होंने मुझे निकाल दिया, बहुत ही बेइज्जत करके, न्यूसेंस बोल के, हरास करके, प्रॉब्लमेटिक बोल के कि हमें आपसे इश्यूज़ हैं। मैंने कहा क्या इश्यूज़ है? कोई रेजोल्यूशन नहीं। मैंने ईमेल भेजा कि मुझे बताइए मैं न्यूसेंस कैसे हूँ, उसका कोई जवाब नहीं। मुझे बोला मैम यू आर अ प्रॉब्लमेटिक टेरेंट एंड मेंबर्स को आपसे प्रॉब्लम है, कोई जवाब नहीं। इन्होंने मुझे बहुत बेइज्जत करके, इतना जलील करके निकाला यहाँ से। बीच में भी बहुत रेजिडेंट्स ने आके वॉचमैन को बोला कि इनको बोलो फीडिंग रोक दे, यहाँ पे बोल्स हटा दी, मेरे बोल्स छुपा दिए जाते थे, यहाँ पे खाना हटा दिया जाता था, इनका बिस्तर गायब हुआ है। एज अ नॉन रेजिडेंट भी तंग करना शुरू किया, बट मैंने कंटिन्यू किया फीडिंग। तो मुझे रेजिडेंट्स से रेजिस्टेंस मिलने लगी, हरासमेंट मिलने लगी, मैं उनका देख रेख कंटिन्यू करने लगी। 17 मार्च को अराउंड 1:05 के आसपास मैं यहाँ इन बच्चों को खाना खिलाया। 17 मार्च की सुबह, मतलब सुबह 1:05 के आसपास एक आदमी गया एक छोटी लड़की के साथ, वो चल से ये लोग गुजरे, ये आदमी और उसके साथ जो छोटी बच्ची थी। जय ने एकदम से मुड़ के उसकी तरफ भागता हुआ गया और उसने बच्ची को सूंघा पैर पे। आदमी ने जैसे मुड़ के जय को हड़काया, तब तक मैंने भी उसको हड़काया कि वो बच्ची से दूर हो जाए, क्योंकि बच्ची डर गई थी। चप्पल उतार के सबसे पहले जय पे फेंकी, फिर वापस आया, फिर चप्पल उठाई अपनी, वापस इन पे फेंकी, तो फिर डॉज किया, उससे फिर बच के निकले वो और वो अंदर भाग गए। अब हो रहा था 1:05, 1:10 के आसपास। वॉचमैन और ऐसा कोई और चश्मा दी थी? वॉचमैन यहाँ पे गार्ड्स तैनात थे, वॉचमैन के जो इंचार्ज थे, सुपरवाइजर मिश्रा जी, वो यहाँ पे थे। मिश्रा लगा किधर गए कुत्ते, तो गार्ड दिखा रहे थे सर उधर गए। मतलब आप कैसी सिक्योरिटी हो कि रादर देन स्टॉपिंग दैट अग्रेसिव ड्रामेटिक एक्ट, जो इतना प्रमोशन हो रहा है, सिक्योरिटी फ्रोजन खड़ी है। जय जी, हमने बयान चलाए हैं, जो महिला वो बोल रही है, आपने भी वो इंटरव्यू देखा है उस महिला का। हम नाम तो नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए हमारे वो जो संस्कार हैं, हमारे संस्कार या आपके संस्कार ये नहीं कहते कि किसी महिला को, चाहे वो आरोपी है चाहे कुछ भी है, उसको बदनाम किया जाए। ठीक है, उसके कर्म उसके आगे, हमारे कर्म हमारे आगे, ये बिल्कुल फैक्ट है या नहीं जी। तो मेरा जो एक और सवाल है, कुत्ता, आप डॉग को भगा के जो भी है या सिक्योरिटी को बोल के आप अंदर आ गए, इसके बाद क्या हुआ? मतलब ये चीज़ें, घटनाक्रम जो था वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है, डॉग को मैंने जब बाहर निकाल दिया, बिल्डिंग के बाहर निकाला, उसके बाद थोड़ी देर में वहाँ खड़ा रहा कि वापस डॉग अंदर नहीं आ जाए। डॉग दूर चला गया, मैं सिक्योरिटी को, वो पतली सी स्टिक थी लकड़ी की, वो देके चला गया। राइट, पूरे दर्शकों को, जिसको भी मेरे पे डाउट है, राइट, कि ये लोग जो प्रोपेगेंडा फैला के दुनिया को मिसगाइड कर रहे हैं, तो भैया 20 सेकंड की फुटेज पे बिलीव मत करो। और वो 20 सेकंड की जो फुटेज है, उसमें मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या आम जनता उनका दिमाग चलाना बंद कर दिया क्या? वो देखना चाहिए उनको 20 सेकंड की फुटेज में। वो 20 सेकंड की भी देखिए फुटेज जो है, क्योंकि आपने उस महिला की फुटेज देख ली,
यहाँ पर जो जयेश देसाई जी बोल रहे हैं कि 20 सेकंड की जो फुटेज है जिसमें स्टिक लेके ये इधर उधर घूम रहे हैं, कुत्ते को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा दोबारा जो हमारी बैकएंड टीम है वो 20 सेकंड की जो वीडियो है वो यहाँ चलाए और दिखाए कि 20 सेकंड की वीडियो में कहाँ ऐसा साबित होता है कि एक कुत्ते को मारते दिख रहे हैं या कुत्ता वहाँ पर मरा पड़ा हुआ है। प्लीज़ 20 सेकंड की वीडियो प्ले की जाए। आपने 20 सेकंड की वीडियो देखी, जयेश देसाई जी स्टिक हाथ में लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं पर भी साबित नहीं होता कि इस स्टिक से, यानी कि वो लकड़ी है, वो लोहे की कोई रॉड नहीं है। आप देखेंगे उस जो स्टिक आपके हाथ में दिख रही है, पतली सी स्टिक जो जयेश देसाई जी के हाथ में दिख रही है, वो पतली सी स्टिक है, वो लकड़ी कैसे बन, वो लोहे की रॉड कैसे बन गई लकड़ी? ये चीज़ें सोचने वाली बात है। आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं, वीडियो दोबारा से प्ले करके देखिएगा। क्या वाकई उस स्टिक से एक कुत्ता मर सकता है? क्या वाकई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? जी जयेश जी, ये तो ठीक है आपने जो चीज़ें बताई। देखिए ये तो हम भी मानते हैं कि एक स्टिक से कुत्ता नहीं मर सकता और एक आदमी के बस का भी नहीं है कुत्ते को मारना, और वो भी स्टिक से। मैं कह रहा हूँ चलिए लोहे की रॉड भी होती, लोहे की रॉड से भी पॉसिबल नहीं है वहाँ पे मारना कुत्ते को। क्यों? क्योंकि जो चोट लगी है कुत्ते के, क्योंकि हमने भी वीडियो फुटेज देखी है कुत्ते की चोट की, वो सिर्फ सर पे है उसके, यानी कि सर में से खून बह रहा है। इसके अलावा किसी भी शरीर पर पूरे शरीर पे कहीं पे भी निशान नहीं है। यानी कि अगर आप रॉड से भी मार रहे हैं, लकड़ी से भी मार रहे हैं, तो कहीं और भी निशान होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? मेरा वही सवाल था और मैं भी यही चाहता था कि पब्लिक बराबर क्लिप को देखे। पहली बात तो क्लिप के अंदर 20 सेकंड की उन्होंने क्लिप दिखाई, मैं तो बोल रहा हूँ कि पूरा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे की जितनी भी है, जब जितना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तब वो पूरा देख ले वे। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने एक स्टिक को लोहे का रोड बना दिया, राइट। पहला झूठ वहाँ उनका है। दूसरा कि भैया मुझे एक बात बताइए कि जब मैं लकड़ी देख के घर पे चला गया हूँ, अरे भाई मैं तो चाहता हूँ कि पूरी जनता जितनी भी एनिमल लवर्स है, राइट, वो जाके एक बार चेक करे अदर बोले। और मुझे मालूम है कि मैं सच्चा हूँ, मैंने कोई जीव हत्या की नहीं है, ना किसी एनिमल को मारा है, राइट। उसके लिए मैं अभी तक खामोश बैठा हूँ कि भैया जिसकी जो करनी उसको भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना, राइट। वो मैं किसी महिला के ऊपर आरोप नहीं लगा दूँ, जैसे वो महिला ने मेरे पे आरोप लगाया। मैं चाहता तो बहुत सारी चीज़ मैं भी उनकी तरफ मीडिया को हायर करके बहुत सारी चीज़ को निकाल सकता था, मगर मैंने कोई चीज़ ऐसी निकाली नहीं। मैं खामोश बैठा हूँ कि मुझे मालूम है मैंने कुछ किया नहीं है, राइट। तो उसके लिए मैं खामोश बैठा हूँ। वो लोग अपने हिसाब से बहुत सारा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, बहुत सारी मीडिया में मेरी लाइफ के बारे में उन्होंने लिख दिया है, राइट। PR किया जा रहा है, हाँ पूरा PR कर दिया है, मेरे को मर्डरर बना दिया, मेरे पोस्टर बाहर रिक्शाओं पे टैक्सियों पे चिपकाया, रोड पे फेंके गए। वो सारी चीज़ मैं भी चाहता था तो उसी टाइम पर कर सकता था और उनके ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लगा सकता था, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को बराबर है पुलिस बना दिया, उन्होंने अपने आप को जज बना दिया, उन्होंने अपने आप को वकील बना दिया। तो सब कुछ उनको अपने आप से निर्णय लेके ये सब चीज़ करनी थी, राइट। तो फिर उनको काय के लिए FIR करना था? वो खुद आ सकते थे, सजा दे देते, सजा दे सकते थे। सही बात है। तो मतलब यानी कि जाहिर सी बात है वो लोग आके कुछ भी कर सकते थे। FIR कराई, गलत तरीके से FIR कराई, पुलिस ने भी इसको ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं किया। जबकि पुलिस के पास कोई भी FIR लेके जाते तो पुलिस जल्दी से FIR नहीं करती, लेकिन इस मामले में तत्परता क्यों दिखाई, ये थोड़ा सा आपसे जवाब चाहिए। ऐसा है कि हमारे बिल्डिंग में सीरियल वाले और फिल्म इंडस्ट्री वाले कोई बड़े टॉप के स्टार नहीं रह रहे हैं, जो अपकमिंग लोग हैं, राइट। और उन्होंने उनके जो भी कॉन्टेक्ट थे बराबर है उसका वो कॉन्टेक्ट का मिस यूज़ किया है, राइट। वो मिस यूज़ करके इन्होंने सारी चीज़ की। दूसरी बात, जब पुलिस मुझे लेने इधर आई है, बराबर है, पुलिस मुझे घर पे जब लेने आई है उस वक्त मैं पुलिस के साथ नीचे उतरा हूँ। और दूसरी बात कि भैया जब इनको इतना ही था तो पुलिस को बुलाने से पहले इन्होंने खुद डॉग को तो यहाँ से हटा दिया था, पहले हटा दिया। हाँ पहले हटा दिया था। बड़ी बात थी, इन्होंने जब FIR किया, बराबर है, तो आपको भी मालूम है कभी कोई एक्सीडेंट के किसी का मर्डर हो जाता है कि कुछ भी हो जाता है, तो जब तक पुलिस नहीं आती है तब तक चाहे इंसान की लाश हो या किसी भी जानवर की लाश हो वहीं रहती है। इन्होंने जानबूझ के बराबर है, वो लोग इतने सचोट थे कि मेरे मारने से मेरी लकड़ी से उसको, लकड़ी तो जब मैंने उठाई नहीं है उसको, मेरा चंपल तक उसको टच नहीं हुआ है, राइट। उन्होंने मेरे पे इतना बड़ा गंदा एलिगेशन लगा दिया कि भाई मैंने रोड से मार दिया। ये लोग जो लकड़ी को रोड बना सकते हैं, पहला तो उन्होंने ये गलत बोला है। दूसरा, पुलिस आने से पहले इन्होंने खुद एविडेंस गायब किया है।
बराबर है कि जब डॉग को जो हालत में होता वही चीज में वो पड़ा रहता वहाँ पर, तो पुलिस ये अपने से ज़्यादा सातिर है। पुलिस ऑन द स्पॉट चेक कर सकती थी कि भैया, हाँ FIR नहीं होती थी, बराबर है। तो उन्होंने क्या किया, एक तो उनका जो भी इन्फ्लुएंस रहेगा, कुछ भी रहेगा, राइट, वो इन्फ्लुएंस का गलत उपयोग किया। उन्होंने FIR गलत तरीके से कराई कि पुलिस ने भी FIR जो की है बहुत प्रेशर में की है कि मुझे मालूम नहीं उन्होंने किसका प्रेशर लगाया। पहली बात तो पुलिस ने भी गलत FIR लिया और पुलिस इधर आ रही है, राइट। पुलिस को भी डॉग देखने को नहीं मिला है कि पुलिस आने से पहले डॉग को इन्होंने यहाँ से हटा दिया था। नहीं तो चलो एक बार FIR भले गलती से ले लिया, मगर पुलिस देखती तो ऑन द स्पॉट ये चीज़ वहाँ ही ख़त्म होती थी, मगर उन्होंने जानबूझ के एविडेंस भी वहाँ से हटा दिया। दूसरी बात, पुलिस ने आई, पुलिस ने पूरा फुटेज चेक किया, फुटेज के अंदर भी उनको कोई लगा नहीं, मगर इन्होंने जिस तरह से प्रेशर बिल्ड किया था, वो प्रेशर जब पुलिस वाले मेरे घर पे आए, राइट, वो पुलिस वाले तब मैंने दरवाज़ा खोला हुआ है। जब भी मैं रात को घर पे आया, घर पे आने के बाद हमारे बिल्डिंग में चारे बाजू सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं। मेरे गेट से लेके मेरे बिल्डिंग के गेट तक आने का भी पूरा फुटेज में कवर है। बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद नीचे लॉबी का भी पूरा सीन कवर है, लॉबी से लिफ्ट तक का भी सीन कवर है, लिफ्ट के अंदर भी कैमरा है। हाँ, लिफ्ट के अंदर भी कैमरा में दिख रहा है, दिखेगा कि मैं और मेरी बेटी लिफ्ट में आ रहे हैं ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर तक। उसके बाद हमारे लिफ्ट से बाहर हमारे घरों के आजू बाजू सब पूरा कैमरा बिल्डिंग का ही लगा हुआ है। उसके अंदर भी दिखा जाएगा कि भैया मैं मेरी बेटी के साथ घर में आया हूँ। अब मैं ना तो कोई हनुमान हूँ कि ना कोई भगवान हूँ कि रात को घर में घुसने के बाद कि मैं वापस उड़ के गया नीचे रोड पे कि जिधर मैं कैमरे में किधर आऊँ नहीं, राइट। वो भी जनता देख सकती है, आम पब्लिक देख सकती है। मुझे मालूम है कि जनता इतनी 150 करोड़ का इंडिया का पॉपुलेशन है, उसमें सारे लोग को इतना वो नहीं है, मगर ये जितने एनिमल लवर्स है कि एनिमल लवर्स नहीं है, बराबर है। इन्होंने फिल्मी लोगों की PR बढ़ाने के लिए इन्होंने उनको सपोर्ट किया है, एक गलत तरीका सपोर्ट किया हुआ है। हर इंसान को अपना दिमाग चलाना चाहिए। वो उन्होंने जो फुटेज दी, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। इन्होंने एक तो पहले गलत तरीके से, उनके पास तो फुटेज भी है, मेरे पास तो कोई फुटेज नहीं था कि मेरा पक्ष रखने के लिए। उन्होंने गलत तरीके से एक तो पुलिस चौकी में मेरा फ़ोटो निकाला, वो भी बहुत गलत किया इन्होंने, राइट। कि जब आप पुलिस चौकी के अंदर बैठे हुए इंसान का फ़ोटो निकालने का राइट्स तुम्हारे पास नहीं है, ना कोई कोर्ट भी करती है। एक बड़ा वांटेड आदमी होता है ना, तब उसका फ़ोटो पुलिस छपाती है, अदर कोर्ट देती है कि इसका फ़ोटो पोस्टर ऐसा लगाया जाए। इन्होंने मेरे फ़ोटो के साथ ये जो वायरल किया है, फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की है और इस तरह से पूरा वर्ल्ड वाइड उन्होंने फैला के बहुत गलत किया हुआ है। उसके बावजूद मैं खामोश बैठा था कि चलो जाने दो, कि भैया ये लोग जो बोल रहे हैं, हम लोग अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे अच्छे घराने से हैं। मुझे तो ये आम जनता को पूछना है कि आपको मीडिया वालों को पूछना है कि भाई ये कौन से पढ़े लिखे हैं, कौन सी बड़ी सोसाइटी में रहते हैं। ये अनपढ़ गवारों की तरह काम किया है आपने, अपने आप को पूरा जजमेंट बना के। और दूसरी बात, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने, आप लोगों ने मेरा फ़ोटो लीक किया, मेरे को मर्डरर बना दिया, मेरा ये रिक्शाओं पे हर जगह पे उन्होंने सब जो किया है ना। तो अभी मेरे माँ बाप ने, हमारे जो संस्कार है वो संस्कार साहब मैं आज तक खामोश बैठा हूँ कि मुझे कुछ भी इनके खिलाफ करना फिलहाल नहीं है। जो आएगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस के हिसाब से ही, और कोर्ट देखेगी, तब कोर्ट बताएगी, तब मैं देखूंगा कि भाई मुझे क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महेश देसाई जी, कितने इस वक्त आप डिस्टर्ब नज़र आ रहे होंगे। देखिए, एक जो प्रोपेगेंडा फैलाया, एक महिला ने प्रोपेगेंडा फैलाया और इनकी जो लाइफ को लगभग तबाह करने की कोशिश की। इन्हीं की लाइफ नहीं, इनकी परिवार की लाइफ को। यानी कि एक बिटिया है, उस बिटिया के अकाउंट पे आप कमेंट देखेंगे, शर्मसार हो जाएंगे आप लोग। आप पढ़ नहीं पाएंगे वो कमेंट्स हम, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम दिखा भी नहीं पाएंगे। इतनी भद्दी गालियाँ एक छोटी बच्ची को लिखी हुई हैं। अगर एनिमल लवर्स हैं या डॉग लवर्स हैं, जो भी लवर्स हैं, क्या वाकई आपके ऐसे संस्कार हैं कि गालियाँ लिख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची के लिए? एक महिला को ऐसी गालियाँ दे सकते हैं, गंदी गालियाँ? क्या आप लोगों के इस तरीके के संस्कार हैं? आप लोगों ने ना तो पुलिस का जो वर्डिक्ट है या पुलिस की जो जांच है उस पर भरोसा किया, ना यहाँ पर जो बिल्डिंग है। अगर आप लोग मुंबई में रहते हैं तो रुनवाल एलिगेंट को अच्छे से जानते होंगे, लोखंडवाला के अंदर है, अंधेरी वेस्ट में। आप यहाँ पर बिल्डिंग के सामने आइएगा, देखिएगा कितने सारे CCTV इस बिल्डिंग के अंदर लगे हुए हैं। इसके अलावा मैं और बताऊँ, यहाँ पर हर चप्पे पर सिक्योरिटी गार्ड हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर डॉग मरता है
एक स्टिक से, एक लोहे की रॉड से डॉग को नहीं मारा जा सकता, और अगर मारा भी जा सकता है, मैं यहाँ पे फिर कोट कर रहा हूँ, अगर मारा भी जा सकता है तो चोट सिर्फ एक जगह नहीं लगेगी। ये निशानेबाज तो है नहीं कि सिर्फ एक ही जगह चोट मारते रहे। इसके अलावा एक आदमी डॉग को कैसे मार सकता है ये तो आप भली भांति जानते हैं। डॉग छोटा, ऐसा नहीं था कोई पिल्ला हो या कोई बहुत छोटा सा कुत्ता हो, अच्छा खासा डॉग था। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, हम उस डॉग की फ़ोटो दिखा देते हैं कि किस तरीके का डॉग है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा डॉग है कि हाँ जी मार खा लेगा चुपचाप से। इसके खैर ये चीज़ तो हम दिखा रहे हैं जयेश भाई। ये चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जब ये सारी की सारी चीज़ें हो गई, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से आपको बदनाम कर दिया गया, उसके बाद आपकी लाइफ कैसी रही? क्योंकि देखिए ये पूछने का हमारा वो नहीं बनता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लाइफ बहुत अच्छी रही होगी आपकी, बहुत कुछ झेलने को मिला होगा आपको। वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि जिन्होंने किया है लगभग थोड़ी बहुत तो शर्म उन लोगों को आए। सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि आज ये जितने भी एनिमल लवर्स है कि 150 करोड़ का अपना इंडिया का जो पॉपुलेशन है, उनको समझना चाहिए। पहली बात तो ये जंगली स्ट्रीट डॉग था, एक पॉइंट नंबर 1, बिल्कुल राइट। कभी भी किसी भी जानवर को राइट मारना होता है, राइट। आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एक छोटा सा जानवर जो कॉकरोच को अपन मारने जाते हैं ना, वो पाँव का आवाज सुन के भाग जाता है, चूहा भाग जाता है, बिल्ली भाग जाती है। ये तो अट्ठा कट्टा बड़ा सा डॉग था, राइट। तो मुझे एक बताओ कि भैया कि एक आदमी कैसे मारेगा? दूसरी बात कि डॉग या छोटा सा जानवर वो एक जगह पे टिक के रहता नहीं है, राइट। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इन्होंने जो बोला और पब्लिक ने कैसे सुन लिया कि भैया एक डॉग को भी मारना है तो डॉग को पहले तो 5-6 आदमी को पकड़ना पड़ता है, फिर आप लकड़ी से मारो या रोड से मारो, राइट। और एक बात बताना चाहता हूँ कि भैया निशाना वहाँ पे नहीं लगेगा, एक बात वही तो बताना चाहता हूँ कि भैया कोई भी आदमी, कोई मैं अर्जुन नहीं हूँ कि एक ही जगह पे मेरा निशाना लगेगा। इंसान हाथ उठा के ऐसे पटक के मारे, ऐसा कोई फुटेज है कि मैं आदमी लोगों ने पकड़ के रखा है कि मैंने डॉग को किधर बांध के रखा है, उसको मारते जा रहा हूँ और एक ऐसे कंटिन्यूस हाथ हिलाऊंगा तभी भी एक जगह पे निशाना लगता नहीं है। दूसरी बात कि मैं ये रियलिटी बताना चाहता हूँ कि भैया आप लोगों को इतना मिसगाइड है आप लोग के, मुझे लग रहा है कि आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दी गई है। आप लोग कैसे आदमियों को सपोर्ट कर रहे हो? इन्होंने कुछ बोल दिया और आप उसके पीछे चल पड़े। एक जानवर को कोई भी इंसान पकड़ नहीं सकता है ना मार सकता है। दूसरी बात, हमारा बिल्डिंग एक रोड पर है, पूरी रात इतना ट्रैफिक चलता रहता है, राइट। तो क्या मेरे साथ दूसरे 5-7 समझो आदमी भी, वो लोग जो मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि 5-7 आदमी लाया, तो एक 5-7 आदमी का झूठ किसी डॉग को पकड़ रहा है, राइट। तो आम दिख नहीं रहा है। दूसरी बात कैमरे में कैद नहीं है। चलो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई कैमरा जहाँ नहीं था वहाँ किया। अरे तो पब्लिक इतनी जो रोड पे चल रही है तो क्या वो बेवकूफ़ है? किसी आदमी को मार देता पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट होता पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, किसी जानवर किसी को काट ले तभी भी पब्लिक खड़ी हो जाती है। तो हम लोग डॉग को पकड़ के मार रहे हैं, कहा था कि मैं मार रहा हूँ कि इन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि भाई 8-10 आदमी को बुलाया, उन्होंने पकड़ कर रखा, राइट। और पब्लिक का देख रही कि होगी इतनी जनता चल रही है रोड पे, बाइक पे, गाड़ी पे, मोटर में, रिक्शाओं में, तो क्या किसी के अंदर वो सारी पब्लिक एनिमल लवर है, नहीं तो किसी के अंदर दया नहीं आएगी? तो क्या हमारा किसी ने वीडियो नहीं बनाया है, राइट? कि ना किसी ने पब्लिक हमारा बोची पकड़ने कभी कोई आई नहीं है। मैं तो यही समझ नहीं रहा हूँ कि जब कोई चीज़ है नहीं, इन्होंने जो बात झूठी फैलाई वो झूठी बात में आम जनता भी बेवकूफ़ बन गई, आम जनता की आंखों पे पट्टी बन गई है। दूसरी बात, इनके ये एक्चुअली मर्डरर मैं नहीं हूँ, मर्डरर तो ये लोग हैं कि इन्होंने गलत तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया। इसके अंदर मेरे परिवार का मर्डर हो गया एक तरह से देखने जाओ तो। बिल्कुल, आज इन्होंने हमारा जीना आराम कर दिया, मेरी रेपुटेशन पूरी खराब कर दी वर्ल्ड वाइड। आज एनिमल लवर्स और जीवत दान किसको बोला जाता है, मैं आज आम जनता को समझाता हूँ कि भैया आप आइए मेरे पास, मैं दिखाता हूँ कि मैं कितने एनिमल्स को पाल रहा हूँ। और ये लोग जो बातें कर रहे हैं, जब इनको इनका लव इतना प्यार था तो काहे के लिए ये लोग क्यों रोड के स्ट्रीट डॉग को ले जाके घर पे नहीं पालते? यहाँ पे देखिए, जयेश भाई ने बोला कि मैं कितना बड़ा एनिमल लवर हूँ, क्या हूँ। 2019 के करीब की बात है, हमारी जब मुलाकात हुई थी जयेश देसाई जी से, आप यकीन मानेंगे बहुत सारी गाय पालते हैं हम ऐसे ही, क्योंकि
ये पहली बात तो मीडिया में आते नहीं है। अगर ये चीज़ें कर रहे हैं तो ये किसी को दिखाते नहीं कि मैंने कितना दान दे रखा है या किस गौशाला को दे रखा है या कहाँ पर गौशाला है। तो ऐसी हमारी बात हुई तो लगभग 150 से 200 गाय हैं और वहाँ पर उस जगह पर मैं आपको सीरियसली बताना चाहूँगा कि वो दूध देने वाली गाय कम है, वो गाय ज़्यादा हैं जो छोड़ी हुई हैं, ऐसी सड़कों पर छोड़ दी हैं, या फिर गाय जो दूध नहीं दे सकती हैं, या फिर बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, या फिर मेडिकली अनफिट हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जयेश भाई ऐसी गायों को संभाल रहे हैं। गाय के अलावा वहाँ पे डॉग भी हैं बहुत सारे। तो जिस तरीके का ये आरोप लगा रहे हैं, ये तो खैर आरोप तो आप समझ ही गए होंगे कि निराधार है। आपने वीडियो देखी होगी, अपने विवेक के साथ वीडियो देखी होगी, तो उसमें आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गया होगा कि कितने निराधार आरोप इन लोगों ने लगाए हैं। उस महिला ने कितने निराधार आरोप लगाए हैं। अब आरोप क्यों लगाए हैं वो महिला यहाँ पर खुद खुलासा कर रही है, क्योंकि वो डॉग लवर के साथ साथ एक NGO भी चलाती है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले ये वीडियो देखें, थोड़ा सा क्लिप हम चलाएंगे उस महिला की जिसमें वो बोल रही है, और वीडियो देखें। तो मैं ऐसे ब्लैंक खड़ी हुई थी और मैंने देखा कि वो वापस आया, फिर इधर आके इधर अंदर गया एंड वो अंदर कहीं गायब हो गया और मेरे डॉग्स भी अंदर गए उनके पीछे। थोड़ी देर बाद वो वापस नहीं आया, लेकिन मेरे डॉग्स वापस आए और मैं बाहर ही, जब इन्होंने मुझे निकाल दिया बहुत ही बेइज्जत करके, न्यूसेंस बोल के, हरास करके, प्रॉब्लमेटिक बोल के कि हमें आपसे इश्यूज हैं। मैंने कहा क्या आपने, CBRE ने मुझे बोला मैम यू आर अ प्रॉब्लमेटिक टेरेंट एंड मेंबर्स को आपसे बहुत बेइज्जत करके इतना जलील करके निकाला यहाँ से। तो मैं जब आपने वीडियो देख ली होगी, महिला किस तरीके से खुद साबित कर रही है कि वो NGO चलाती है। उसने डॉग को मारते हुए ना मरते हुए देखा। उसकी दोस्त ने फ़ोन किया, ये भी यहाँ पर आपने सुना होगा, उसकी दोस्त ने फ़ोन किया सुबह 6 बजे कि डॉग मरा पड़ा है और आके देख लो। और उसने ये भी बोला है कि खून बह रहा था। इसके अलावा अगर डॉग 1, 2, 3, 4 बजे कभी भी मरता तो 6 बजे खून नहीं बहता, क्योंकि डॉग या कोई भी इंसान मरता है तो खून बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से निकलता है और उसके बाद खून निकलना बंद हो जाता है। एक टाइम बाद खून निकलना बंद हो जाता है। ये डॉक्टर भी आपको बता सकते हैं कि खून निकलना कितनी देर में बंद होता है। खैर, जयेश भाई आपने बताया कि बिल्कुल आपका परिवार कितनी बुरी तरह से परेशानियों में रहा, आपकी बेटी को गालियाँ सुनाई इन लोगों ने। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरीके की हरकत ना करें या समाज शर्मसार ना हो। मेरा तो पहले से ही एक रिक्वेस्ट है जी। मैं इन लोगों की तरह बिना संस्कार वाला आदमी नहीं हूँ। बिल्कुल राइट। इन्होंने जिस तरह से रोज क्लिपें बना बना के अपलोड करना, राइट, मीडिया में छपवाना, मैंने उसमें से कोई हरकतें नहीं की आज तक, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैंने कुछ किया नहीं है तो मैं काय के लिए सब चीज़ हरकत करूँ, मुझे डरूँ भी क्यों और करूँ भी क्यों। बिल्कुल बिल्कुल राइट। मैं ऊपर वाला पे भरोसा करता हूँ। मैं गुनहगार होता न तो मैं ऐसा आदमी हूँ कि अपने आप को सहन कर देता। दूसरी बात, ये लोग जो बातें करते हैं न, राइट, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरी क्लिपें डाली है, और जिन लोगों ने मेरी क्लिपें डाली है, जिन लोगों ने बोला हुआ है, मुझे आम जनता को पूछना है। एक फैशन की खातिर, एक मॉडल अपने आप को बताने के लिए अच्छी ब्रीड से डॉग्स लाते हो, कैट लाते हो, लाखों रुपये ला के रखते हो, बराबर है। तो ये भलाई करना है एनिमल का, और जीव का भला, फ्री में डॉग मिल जाएंगे। आपको जीव का भलाई करना है। जिस तरह से हम लोग जीव का भला करते हैं, हमारी संस्था चल रही है, हमारी गौशाला है, जैसे लोग हमारे यहाँ बराबर है, अंधी, लूली, लंगड़ी, बहरी, राइट, हैंडीकैप जो गाय कुत्ते लोग छोड़ के जो जाते हैं, जो मरने की हालत में होते हैं, उनको हम लोग उनकी सेवा करते, अच्छे से अच्छी दवाई कराते। हमारे यहाँ खुद का दवाखाना है, डॉक्टर 24 आवर्स रहता है, राइट। तो हम लोग उनका सबका भला करते हैं, उनको जीवन दान देते हैं, राइट। उसको बोला जाता है एनिमल लवर्स। वो जीवन दान का मीनिंग हमारे जैन धर्म में जीव दया बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है एनिमल लवर्स, राइट। मुझे ये सिर्फ जानना है कि आप लोगों को, मैंने ये ब्रीड का डॉग रखा हुआ है, राइट। कई लोगों ने तो ऐसा बोल दिया कि भैया मेरे 2 बेटे थे, जय और वीरू, बराबर है। तो मुझे समझाओ कि आपने अभी क्लिप में बोला है कि मेरे घर में 2 डॉग है, तो भैया मुझे तो ये पूछना है आपसे कि आपके 2 बेटे जिनको आप अच्छी ब्रीड के हैं, राइट, उनको नीचे क्यों छोड़ दिया? हाँ, अच्छी ब्रीड के उनको घर में रख रहे हो, और आपके 2 बेटे को आपने रोड पे क्यों छोड़ दिया? एक क्यों ऐसा क्यों तफावत रखा कि वो ऑर्मन थे, वो पराए थे, तो आपके 2 बेटे को रोड पे छोड़ दिया, जो खाने के लिए यहाँ वहाँ रोड का कचरा खाते हैं, और घर में जो 2 बेटे को रखा है उसको तो आप एकदम एक्सपेंसिव खाना खिलाते हो, उनके लिए आदमी रखा है, उनके पीछे इतना खर्चा करते हो। तो भैया आपके ये 2 बेटे जो थे, वो बेटे के लिए क्या किया आपने? रात भर रोड पे भटकते रहते हैं, लोगों पे भौंकते हैं, लोगों को काटते हैं, लोगों को काटने के पीछे व्हीकल से पीछे भागते हैं,
तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, संस्कार हमारे अच्छे क्या संस्कार आपके अच्छे है। आप जब बोल रहे हो कि भैया मेरे घर में दो जानवर है, तो 2 बेटे घर में और 2 बेटे रोड पे, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बिल्डिंग वाले लोगों ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए मेरे पे, और सबके घर पे डॉग है। आपको इतना ही प्यार था, एटलीस्ट घर पे रखते। आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया जैसे मेरे लिए, मेरा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, इसी तरह से ग्रुप बना के, और आपने जो रातों रात नाम दे दिया जय वीरू, बराबर है। तो वो जय वीरू को 10-10 दिन एक आदमी ने सोचा था कि 10 दिन आज मेरे घर पे रखूंगा, 10 दिन तुम्हारे घर, तो ऐसे उनकी पूरी जिंदगी कट जाती थी। तभी तो आपको शर्म आती है कि कोई आपके घर में कोई बड़े गेस्ट आएंगे और सोचेंगे ऐसे स्ट्रीट डॉग रखा है। तो भाई आप लोग कोई एनिमल लवर्स नहीं हो, आपको अपनी टीआरपी और पीआर बढ़ाने के लिए रातों रात जय वीरू, एनिमल लवर्स, हमारे बेटे जैसे था, ये सब बकवास बंद करो। और मुझे पूछना है, आप इतने एनिमल लवर्स हो ना, मुझे एक दिखा दीजिए, अभी रातों रात पावती मत कटवाना, कि दिखा दीजिए आप लोगों ने एनिमल्स के लिए क्या किया, कितनी राइट, कितना दान दिया। आप सब लोग मेरी एज के हो ना, लास्ट 10 साल से कि 20 साल में कितना रुपए का डोनेशन दिया है, कि कितनी संस्था चला रहे हो, उसका एक पुरावा ला के दे दो, और मैं मेरी तरफ से 10 पुरावा ला के दूंगा कि अभी कितनी संस्था में मैं डोनेशन देता हूँ, किस। और ये हमारे धर्म में लिखा नहीं है कि एक हाथ से काम करो दूसरे हाथ को पता नहीं, गुप्त दान बोला जाता है, राइट। मगर आप लोग मुझे मजबूर करोगे तो मैं दिखा दूंगा पूरी चीज आम जनता को। नहीं, हमारे पास तो वीडियो है, हमारे पास तो आपकी वीडियो है, लेकिन आपने चलने नहीं दी। नहीं, जितने मूंगी प्राणी की सेवा करोगे ना, जिस तरह से हम लोग जैन लोग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका परिणाम अच्छा ही आना है, आपका भविष्य के लिए अच्छा ही होना है। वो भगवान से बड़ा आशीर्वाद है। जो चीज मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि आज मैं जो एनिमल की सेवा करता हूँ, मुझे कितना उससे सुकून मिलता है। और एक एनिमल की सलाह दिलो जान से सेवा करने वाला आदमी को आप लोगों ने एक मर्डरर बना दिया ना, मुझे बहुत बुरा लगा। और इन्होंने आपका मिस उपयोग किया है, आपका सपोर्ट लेके इन्होंने उनकी पीआर बढ़ा दी, उनका फॉलोअर्स बढ़ा दिया कि राइट, इनके कोई फॉलोअर्स थे नहीं, ये चीज़ से उनका फॉलोअर्स बढ़ गया, बस उनको तो वही चाहिए, इनका नाम बढ़ गया, इनकी पब्लिसिटी हो गई। बिल्कुल, ये सब कुछ जो किया गया पब्लिसिटी के लिए किया गया, और ये कल के दिन साबित हो जाएगा कि ये चीज़ें पब्लिसिटी के लिए हुई हैं। इसके अलावा हमने अपनी जो पिछली न्यूज़ थी उसमें भी हमने साबित किया कि ये सारी की सारी प्रोपोगेंडा के तहत और पब्लिसिटी के तहत हुई हैं। तो ठीक है जयेश भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छे जवाब दिए, और आपके साथ जो बीता हम भी इस चीज़ को तहे दिल से मानते हैं और सॉरी बोलते हैं कि आपके साथ में हमारे जो मीडिया ने बिहेव किया वो बहुत शर्मनाक था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीडिया को भी पहले चीज़ों को देखना चाहिए था, दोनों पक्ष को सुनना चाहिए था, इसके बाद जो सच्चाई आती वो पब्लिक के सामने आती वो और अच्छा रहता। तो इसी के साथ मगर हाँ जी ऐसा है कि मीडिया हो, जैसे आम जनता मिसगाइड हुई है, ऐसे मीडिया भी मिसगाइड हुआ है। नहीं तो मीडिया को देखिए, हमारा जो ध्येय होता है, हम लोग भले मिसगाइड नहीं होते इतनी जल्दी, हम दोनों पक्ष सुनते हैं। हमारी गलती हुई है यहाँ पे, हमने दोनों पक्षों को नहीं सुना, हम खाली एक पक्षी हो गए, यानी कि उनका पक्ष सुना, डॉग मरा और हम उस इमोशनल में बह के आपके ऊपर आरोप लगा दिया। हमने देखा ही नहीं कि हुआ असल में क्या है। लेकिन जज के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि भैया सच्चाई का साथ दो, ये गलत तरह की फैलाई हुई अफवाह पे साथ मत दो, राइट। ये लोग आपका सपोर्ट लेके उनकी बढ़ोतरी करते हैं, ऐसे लोगों को बराबर है सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बस धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए रुनवॉल एलिगेंट मुंबई से, धन्यवाद।